यकीन माने ये शवारमा रोल इतने मज़ेदार बने कि मैं बना बना कर थक गई और बच्चे खा खा कर सब ख़त्म कर गए। एक बार ट्राई करें तो बार बार यही बनाएंगे। शाम की चाय हो या बच्चों के लंच बॉक्स की बेहतरीन चॉइस है, हर कोई खा कर तारीफ़ करेगा। चलिए अभी बनाकर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शवारमा रोल की डो तैयार कर लेते हैं। 1 कप नीम गर्म दूध लें, इसमें 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच चीनी डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इस अच्छी तरह एक्टिव हो जाए। इसके बाद एक एग शामिल करें और दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल भी डाल दें। एग डालने के बाद इसे अच्छी तरह एक मरतबा फिर मज़ीद मिक्स करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं 3 कप मैदा डाल दूँगी। अगर ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे, लेकिन एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें। अब नरम और हमवार डो गूंद लें। डो ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम, बिल्कुल वैसी जैसे समोसों या शवारमा रोल के लिए होनी चाहिए। चलें, डो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब मैं डो को हल्का सा घी लगा दूंगी ताकि ऊपर से इसकी सतह खुश्क ना हो। घी ज़रूर लगाएं वरना ये खुश्क हो जाएगी। इसके बाद इसे अच्छी तरह ढक कर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए रख दें। चूँकि आजकल मौसम गर्म है, इसलिए 1-1.5 घंटे में ही हमारी डो अच्छी तरह फूल जाएगी और रोल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। शवारमा फिलिंग के लिए मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया। इसे लंबी बारीक पट्टियों में काट लें। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक छोटे क्यूब्स या रेशे भी बना सकते हैं। इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच लीमू का रस, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, खूबसूरत रंग के लिए थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर दें। अब 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस भी डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर 10 मिनट का वक्त मिल जाए तो चिकन को मैरिनेट होने दें, इससे जायका और भी अच्छा आता है। अगर जल्दी हो तो डायरेक्टली इसे भी पका भी सकते हैं। अब एक पैन में 2 खाने के चम्मच तेल गरम करेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का सा भून लें। जैसे ही खुशबू आने लगे मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर दें। चिकन को हाई आंच पर अच्छी तरह से 3 मिनट अच्छी तरह भून लें। इससे चिकन का जायका मज़ीद अच्छा हो जाता है और मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे चिकन पक रहा है इसका रंग भी खूबसूरत होता जा रहा है, खुशबू भी लाजवाब। अब पैन को ढाँप देते हैं ताकि चिकन अपने ही रस में अच्छी तरह गल जाए, नरम जूसी तैयार हो जाए। 10 मिनट के बाद हमारी चिकन फिलिंग बिल्कुल तैयार। चूल्हा बंद कर दें। इसे मुकम्मल ठंडा होने के लिए रख दें। गर्म चिकन में सब्जियां शामिल करेंगे तो वो अपनी ताजगी खो देंगी। इससे पहले ठंडा कर लेना बेहतर है। चिकन ठंडा हो चुका तो इसमें एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई बंद गोभी और 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर दें। इसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच मायोनीज़, आधा चाय का चम्मच ओरिगानो, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। अगर आप पसंद करते हैं तो चंद ब्लैक ऑलिव्स भी शामिल कर दें। अब इन तमाम चीज़ों को आराम से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि हर चीज़ आपस में यकजा हो जाए। इस तरह हर बाइट में चिकन, सब्जियां, मायोनीज़ का बेहतरीन जायका एक साथ आएगा। ये मज़ेदार शवारमा फिलिंग इतनी मज़ेदार बनी है कि दिल तो चाह रहा है ऐसे ही खाना शुरू कर दूं, लेकिन अभी इससे मज़ेदार रोल तैयार करने हैं। हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हमारी डो अच्छी तरह फूल चुकी है। इसे हल्का सा दबाकर किचन काउंटर पर निकाल लें। सबसे पहले डो का एक लंबा रोल बना लें, फिर अपनी पसंद के मुताबिक बराबर बराबर टुकड़ों में काट लें। इस तरह तमाम रोल तकरीबन एक ही साइज़ के बनते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। इस तरह कट करने से हमें आसानी भी रहेगी, हमारे सारे ब्रेड रोल एक जैसे ही बनेंगे। अब हर टुकड़े को हाथ की मदद से गोल और हमवार पेड़ा बना लें। इस तरह सारे पेड़े तैयार करके रुमाल से ढाँप दें ताकि वो खुश्क ना हो। वैसे बच्चों की छुट्टियां भी अब ख़त्म होने वाली हैं, फिर रोज़ यही सोच होती है कि लंच बॉक्स में आज क्या रखा जाए। ये शवारमा रोल इसके लिए बेहतरीन अच्छा ऑप्शन है। एक बार बनाकर देखें, बच्चे खुशी खुशी अपना लंच बॉक्स लेकर स्कूल जाएंगे और इंशाल्लाह खाली बॉक्स ही वापस आएगा। अब पहले एक पेड़े को बेलकर इस तरह बेलेंगे। मैंने इसे बिल्कुल गोल नहीं रखा, हल्का हल्का सा चौकोर शेप दिया ताकि इसमें फिलिंग आसानी से आ जाए और रोल भी खूबसूरत बने। अब एक साइड पर 2 खाने के चम्मच शवारमा फिलिंग रखें। ख्याल रखें फिलिंग इतनी रखें कि रोल आसानी से बंद हो जाएं। इसके बाद 1 खाने का चम्मच स्वीट कॉर्न शामिल कर दें। इससे जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। अब इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच शवारमा सॉस फैला दें। आखिर में 2 खाने के चम्मच चीज़ डाल दें। फिर अगर आपको ज़्यादा सॉस पसंद है तो मिकदार अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोनों साइडों से मैंने हल्का सा इसे पहले मोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ से भी इस तरह फोल्ड कर दें। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रोल करते जाएं ताकि फिलिंग अच्छी तरह अंदर बंद हो जाए। अब आखिर में हल्का सा किनारे पर पानी लगा दें।
और रोल को अच्छी तरह से सील कर दें। ये चिकन शवारमा रोल इतने मज़े के बनते हैं कि आप बाज़ार से लेना भूल जाएंगे, और अगर आप मेहमानों के लिए बना कर रखेंगे ना तो वो आपसे यकीनन इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे, और उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। और देखिए हमारा एक मज़ेदार शवारमा ब्रेड रोल बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से बाकी तमाम रोल भी तैयार कर लेते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इसको तवे पर बनाएंगे। अब एक तवे को हल्का सा ग्रीस कर लें, फिर एक एक करके तैयार किए हुए शवारमा रोल इस पर रख देंगे। कोशिश करें कि रोल्स को एक दूसरे के बिल्कुल साथ ना रखें ताकि इन्हें पलटाने में आसानी रहे। सारे रोल्स को रखने के बाद तवे को ढाँप दें और आंच बिल्कुल हल्की रखें। तकरीबन 10 मिनट बाद ढक्कन उठाकर रोल को आहिस्ता से पलट दें ताकि दूसरी तरफ से भी यकसां सुनहरी रंग आ जाए। और 5 मिनट के बाद मैंने कवर उठा दिया था। अब इसकी साइड को मैंने टर्न कर दिया, लेकिन अभी इतना ज़्यादा कलर नहीं आया, लेकिन ये सेट हो चुके हैं, इसलिए मैंने इनको पलटा दिया ताकि दूसरी साइड पर कलर आ जाए। और तवे पर हल्का सा घी भी लगा दें। अब 10 मिनट के बाद मैं इसका कवर उठाया है और देखें इसका कलर माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तवे को ढककर मैंने इसलिए रखा था ताकि इससे रोल बाहर से खूबसूरत और क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएंगे। स्पैचुला की मदद से रोल को हल्का सा सहारा देते रहें ताकि हर तरफ से यकसा रंग आ जाए और ब्रेड अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। आखिर में रोल को इनके किनारों पर भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए रखें ताकि हर साइड अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह कोई भी हिस्सा कच्चा नहीं रहेगा। सच बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं चला कब मैं बनाती गई और बच्चे एक एक करके उठाकर खाते गए। बड़ी मुश्किल से ये चंद रोल बचा पाई हूँ ताकि आपको फाइनल रिजल्ट दिखा सकूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।